तो साल 2025 भारत के लिए सैन्य कूटनीति के लिहाज से एक बहुत ही बड़ा साल होने जा रहा है। पूरा का पूरा कैलेंडर दुनिया भर के देशों के साथ होने वाले जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से भरा हुआ है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कोई ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा है। असल में ये भारत की ग्लोबल स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस पूरे शेड्यूल को डिकोड करते हैं। अब इससे पहले कि हम इन एक्सरसाइज की लंबी लिस्ट में जाएं, एक बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी सवाल समझना होगा। सवाल ये कि आखिर दो देश मिलकर लड़ाई की प्रैक्टिस करते ही क्यों हैं? ये सिर्फ अपनी मिलिट्री की तैयारी को परखने के लिए नहीं है। नहीं, इसका मकसद इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। देखिए, ये जो अभ्यास होते हैं, जिन्हें अक्सर वॉर गेम्स भी कह दिया जाता है, वो असल में आज की दुनिया में डिप्लोमेसी का एक बहुत ज़रूरी और पावरफुल टूल है। इनका मकसद सिर्फ सैनिकों को ट्रेनिंग देना नहीं होता, बल्कि इनसे बड़े स्ट्रेटेजिक लक्ष्य हासिल किए जाते हैं। तो ये तीन बहुत ज़रूरी काम करते हैं। पहला, ये दोस्तों और दुश्मनों दोनों को एक साफ सिग्नल भेजते हैं। दूसरा, ये देशों के बीच मजबूत होती पार्टनरशिप का एक पब्लिक ऐलान होते हैं। और तीसरा, ये अपनी मिलिट्री पावर और टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने दिखाने का एक जरिया भी है। तो अब जब हम 2025 के कैलेंडर पर नज़र डालते हैं, तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये सारी एक्सरसाइज भारत के ज़रूरी रणनीतिक रिश्तों को कैसे दिखाती हैं। ये एक तरह से इस बात का इशारा है कि भारत किन देशों के साथ अपने संबंधों को सबसे ज़्यादा तरजीह दे रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन के साथ भारत की पार्टनरशिप की गहराई यहाँ साफ नजर आती है। और देखिए, ये अभ्यास सिर्फ किसी एक सेना तक सीमित नहीं है। ये आर्मी, नेवी और यहाँ तक के स्पेशल फोर्सेस तक फैले हुए हैं। वज्र प्रहार जैसे स्पेशल फोर्सेस के अभ्यास दिखाते हैं कि आज के दौर की किसी भी खतरे से निपटने की स्पेशल तैयारी हो रही है। और यही बात इस पार्टनरशिप के बड़े दायरे को दिखाती है। मतलब जमीन से लेकर समुंदर तक हर मोर्चे पर एक साथ काम करने की क्षमता बनाई जा रही है। ये किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रहने का एक बड़ा संकेत है। अब पश्चिमी देशों से आगे देखें तो भारत इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनके साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ ये एक्सरसाइज इस बेहद ज़रूरी इलाके में एक कॉमन सिक्योरिटी अप्रोच बनाने की कोशिश का हिस्सा है, जहां आजकल कई जियोपॉलिटिकल चुनौतियां उभर रही हैं। चलिए अब जमीन से हटकर अपना फोकस समुद्र की तरफ ले जाते हैं। देखिए, भारत के लिए मैरिटाइम सिक्योरिटी और नेवी की ताकत हमेशा से ही बहुत ज़रूरी रही है, और 2025 का ये शेड्यूल इस बात पर और भी ज़्यादा जोर देता है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये वो ऑफिशियल शेड्यूल है जिससे ये पूरा एनालिसिस किया गया है। बस एक नज़र डालने पर ही साफ हो जाता है कि इसमें नेवल एक्सरसाइज की एक लंबी लिस्ट है। ये दिखाता है कि भारत समुद्री इलाके को कितनी ज़्यादा अहमियत दे रहा है। तो सवाल ये उठता है कि समंदर पर इतना जोर क्यों? वजह बिल्कुल साफ है। भारत के विशाल समुद्री व्यापार के रास्ते, उसकी एनर्जी सिक्योरिटी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में पावर बैलेंस बनाए रखने की बढ़ती ज़रूरत। इन समुद्री रास्तों को खुला और सुरक्षित रखना भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। ये लिस्ट अपने आप में बहुत कुछ कहती है। एक तरफ मिलन जैसा बड़ा मल्टीलैटरल अभ्यास है जिसमें कई देशों की नौसेनाएं एक साथ हिस्सा लेकर आपसी तालमेल बढ़ाती हैं, तो दूसरी ओर फ्रांस, श्रीलंका, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय यानी बायलैटरल अभ्यास है। ये सब हिंद महासागर और उससे भी आगे तक भारत की नौसेना की पहुंच और प्रभाव को दिखाते हैं। तो अब तक हमने अलग अलग अभ्यासों को देखा। अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि 2025 के लिए भारत की बड़ी स्ट्रैटेजी क्या उभरकर सामने आती है। ये जो टाइमलाइन है, ये दिखाती है कि ये कोई 1-2 महीने की एक्टिविटी नहीं है। साल की शुरुआत से लेकर एकदम आखिर तक भारत लगातार अपने पार्टनर्स के साथ मिलिट्री डिप्लोमेसी में लगा हुआ है। ये एक लगातार चलने वाली और बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर इस पूरे कैलेंडर से 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा तक ही नहीं है, बल्कि इस पूरे रीजन में एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभा रहा है। दूसरी, क्वाड देशों और वेस्टर्न पावर्स के साथ रिश्ते और भी गहरे हो रहे हैं। तीसरी, इंडो पैसिफिक का समुद्री इलाका सबसे बड़ा फोकस है। और चौथी और शायद सबसे ज़रूरी, दुनिया की टॉप सेनाओं के साथ मिलकर काम करने की काबिलियत बनाना, जिसे इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। मतलब ऐसी तैयारी कि जरूरत पड़ने पर अलग अलग देशों की सेनाएं एक टीम की तरह काम कर सके। और ये लाइन इस पूरी बातचीत का सार है।
ये सिर्फ एक लिस्ट ऑफ इवेंट्स नहीं है, बल्कि दुनिया को ये बताने का एक तरीका है कि भारत के इरादे क्या हैं और ग्लोबल सिक्योरिटी में वो अपना क्या रोल देखता है। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि जब कोई देश पूरे साल दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज में लगा रहता है, तो आखिर वो दुनिया को मैसेज क्या दे रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।